भाई जिंदा रहेगा तो हमारा ये बिजनेस नहीं चलेगा धर्म के नाम पर। इसको लेके अब वो सारे शिष्य भाग गए। उनके बचाव के लिए जान देने की बात नहीं, ये तो बात कि अपना अपनी जान बचा लें। जिनको गुरु मानते उनको छोड़ दें। अब उनको पकड़ कर देने के मैं साथ रहूँगा, मैं जान दे दूँगा। वो थोड़ी देर तक साथ चला, क्योंकि आधी रात का टाइम, आधी रात से पर 2-3 बजे का। अब 3:45 बज गए। अब उसको पूछा, ये साथ साथ चल रहा है लड़का कौन है? 5 जो विरोधियों थे, ये लड़का अपनी टीम का तो है नहीं, साथ साथ इनका हिस्सा का तो नहीं है। भाई तू कौन है? इनके साथी है क्या? बोले नहीं, इनको जानते पर इन्हें नहीं जानता। उनके खास शिष्य। वो कहते मैं नहीं जानता इनको। उनको डर लग गया कि भाई मेरे को पकड़, मेरे को फांसी लगा देंगे, मेरे को भी साथ में घसीटेंगे। डर के मारे तो ईसा ने देख लिया उसको, पहले ही बोल दिया था कि तू मुर्गा बोलने से पहले ही मन नकार जाएगा। तो नकार गया कि मैं नहीं जानता इनको। तुम इनको जानते हो? तो मुझे नहीं पता। तुम इनके साथ है कहना, मैं इनके साथ नहीं। पर कुछ घंटों पहले कहा था मैं हमेशा जान दे दूंगा पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये परीक्षा की घड़ी है, साथ कौन है कोई भी। जान देना बोलना तो आसान है, पर देते समय पता चले भाग जाएंगे। बोले मुझे कि जान देने का समय है तब वो कोई टिके, वो तो हट गया। दूसरे ने पूछा, लगता ऐसा रहा कि इसका साथी में साथ साथ क्यों चलता है? तो मैं इधर जा रहा हूँ गाँव। उस समय लाइटें नहीं थी, तो ये मसाल उजाला लेके चल रहे थे। भी उजाला देख के मैं चल रहा हूँ मसाल वगैरह से। दूसरे ने पूछा तो बता देने में इनके साथ हुआ। फिर आगे चल के थोड़े तीसरे को भी शक हुआ। एक दूसरे को देख रहे, ईसा ने इधर देखा और उसने भी देखा। तो बात कुछ मामला है, आंखों का इशारा बता रहा कि ये दोनों साथी या तो इनके शिष्य लग रहा है। इसने पूछा कि भाई आप, हमको लग रहा है इनके साथ है। बोले ना, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, इनको नहीं जानता। बस 4 बज गया, मुर्गा बोले। मुर्गा बोले, उसके अंदर धक्का लगा। ईसा ने कुछ घंटों पहले ही बोल दिया। और एक झूठ बोल गया, अरे अब डर रहा है, हिम्मत नहीं कि सदगुरु की रक्षा के लिए अपने जान देने की आगे आ गई। ये तो 12 के शिष्य, 12 के 12 कि वो सब आगे आते, लड़ाई लड़ते, राजा के सामने बहस करते, सब बहसबाजी बात बदल भी करते। सच्चाई, सत्यता का पता चलता। सच्चाई उन लोगों ने झूठ बोल के राजा को भरमाया था, विरोधी दलों ने। और राजा ने आदेश भी किया सुनी का। और सत्यता बता दे 12 शिष्य कि मैं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात। तो बात तो छोड़ो, फिर परीक्षा के टाइम में वो निकाल के टुकड़े रिश्ता को लेके सूली पर चढ़ा दिया। सबको नहीं पता था। कुछ गरस्त भक्त, कोई माताएं थी, माता मेरी, उनको विश्वास था कि ईसा ने कहा कि मैं 3 दिन बाद फिर जागृत होऊंगा। मेरे ऐसे ऐसी डेट होगी, पहले ही बता दिया था मेरा ऐसा होगा स्थिति। और मैं 3 दिन बाद बोले, इन्हें बोला था तो 100% हुआ। और जहाँ पर कब्र थी वहाँ जाके बैठ गई। 2 बहन और एक भाई, मार्था मेरी और एक नाम था। अब दूसरे कहते पागल समझे कि मरा आदमी कभी जिंदा हुआ है? कब्रिस्तान में हजारों लाखों सालों से देख रहे, सब कब्रिस्तान में जो बंद हो गया, जो डेथ हो गई, जिसकी उनकी दूषित हो गया, अब उस वो की जिंदा वाली पागल है। तो उसको विश्वास था। और वास्तव में ईसा मसीह खड़े हुए, उनसे बातचीत करी, प्रेम किया, व्यवहार किया। और तो और लोग गए नहीं तो उनके दर्शन नहीं हुआ। 2-3-4 गए, उनको ही दर्शन हुआ। और जाकर हुआ, प्रेम किया, उपदेश दिया। उसी को गुड फ्राइडे कहते हैं। वो फ्राइडे का दिन था, गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार।
जैसे में सब जारी। इस प्रकार कहते धर्मज्ञ नाम मतलब या कोई भी मार्ग में अपने आध्यात्मिक योगी का सत्संग सुना कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब खड़ा उतरे तो तब उसको सत्य माना जाता है। जीवन में इसका इस्तेमाल भले थोड़ा हो पर मौके पर अपन बदल जाए तो फिर क्या काम कर जाए। ऐसी स्थिति खड़ी हो जब बहसबाजी की कोई, अब गुरु के प्रति कितनी भक्ति है। अब स्वामी विवेकानंद के बाद नरेंद्र नाथ चौहान वो नाव में जा रहे थे। अब नाव में कुछ लोग रामकृष्ण परमहंस की निंदा कर रहे थे। तो नरेंद्र दो चार कॉलेज के युवक थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो रामकृष्ण प्रति अटूट श्रद्धा थी, वो आके जाते। अब उस समय पूर्ण नहीं थे इतने, नाव में जाना आना था। तो नाव में बैठ के रामकृष्ण देव के पास जा रहे थे। तो वहाँ नाव में थे तो रामकृष्ण चिंता के थे ढोंगी है, पाखंडी है, समाधि दे सब मुँह कर्ण बंद कर देता, आँख बंद कर देता है, लोग कहते समाधि माँ से वार्तालाप करता है। अब गुरु की निंदा सामने हुई राम नरेंद्र में, वो खड़े हुए, दूसरा उनका साथी मित्र भी खड़े हो गए। वो भी अपने मित्र की बात पर भी मित्र को दुख हुआ कि अपने गुरु जी की बात करे तो वो भी साथ हो गया। और दो अट्टे कट्टे युवक थे, भाई हम नाव को हिला दिए, हम नाव को डुबाएंगे, हमको तैरना आता है। और तुम रामकृष्ण के प्रति एक भी हर्फ पूछा रहा है, कुछ भी बोला तो हम नाव नहीं डुबाएंगे, तुम सारे मरेंगे। बड़े बड़े आदमी थे, 50, 60, 70 का नेता टाइप थे, सफेद कपड़े वाले नेता जैसे। वो घबरा गए। और ये तो अट्टे कट्टे, और ये 4-5 युवक थे। और नाव हिला दी कि हम डुबाएंगे, नहीं 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 नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम नहीं बोलते, बोले शरद को कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, बोले माफी मांगी तो हम जिंदगी में नहीं बोलेंगे। रामकृष्ण कौन है, आप क्या जाने, उनका दिखा आकर ऐसे बिना गए कभी दिखाने नहीं गए, कभी दिखा नहीं, सुना नहीं, बिना मतलब की बातें जो उड़ती हुई बातों को पकड़ के वो कहने लगे। अब तो करड़ाई की है शिक्षा दी तो वो संभल गए। फिर वो युवक लोग सब बैठ गए। अब सब सन्नाटा छा गया, कोई चूप चा रहता है, ये भी जवान खून है, ये तो डूबो देंगे, अरे तो सब निकल जाएगी। वो बड़े बुजुर्ग थे, सब डूब गए। अब देव घटना रामकृष्ण देव को सुनाई। रामकृष्ण नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, सब में नारायण है, इतना किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। वो तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव हो, इसमें इतना नहीं। कहते किसी पर एकदम मारना, डुबा देना की बात नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और एक दूसरी घटना के योगी नाम का एक शिष्य था, बाद में स्वामी योगानंद बने। वो ढीला डक था, कमजोर किस्म का। अब वो भी एक नाव में नाव में जाना होता, वो भी आ रहा था। उस समय भी कोई निंदा कर रहा था, तो इन्होंने योगी कोई बोला नहीं, चला नहीं, तो उसकी हिम्मत भी नहीं। शुक्ल भी था, पतला दुबला और बीमार रहता था ज़्यादा, कमजोर। उसकी हिम्मत भी नहीं बोलने की, वो भी नहीं हो समाज में, वो चुप रहा, बोला नहीं। अब वहाँ घटना रामकृष्ण को बताई कि मैं नाव में आ रहा था, फलाना फलाना ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था। रामकृष्ण को ढोंगी पाखंडी फलाना सब बोल रहा। तो तूने क्या करा? तो मैं क्या करता, उनके का 8-10 लोग था, मैं अकेला था, मैं तो चुप रहा। तो रामकृष्ण उसको फटकार लगाया, क्या असत्य अन्याय देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। उसका प्रतिकार नहीं किया तो तुम भी उसमें शामिल हो गए। उनको जो निंदा करने का दोष या पाप लगेगा तो उसका भागी आप भी हैं। आपकी मुख्य सम्मति में आप मौन रहे तो आपकी उसकी सम्मति हो गई, उसके हाँ में आ गई, तो
तो गुरु की निंदा करी और आपने सुनी और आपने प्रतिकार नहीं किया तो आप भी उसकी निंदा में शामिल हुए तो आपको उसका दोष पाप लगेगा। तो प्रचारी जो उसको उधर विवेकानंद को तो मना किया नहीं करना, और इसको जो तो वो तो खतरनाक थे नरेंद्र, तो अच्छा कहते हैं वो तो कर देते ऐसे तड़ और फड़ जैसे, वो तो योगी सरकार जैसे थे। और इधर कहते योगी ढीला डब था तो उसको कहा डांटा पड़ता नहीं, तो ऐसे भगवान की भक्ति कि हरि का मार्ग है सुरवीरों का, नहीं कायरों का काम इसमें, कि भाई ये हरि का मार्ग है सुरवीरों का, सुरवीर आदमी इसमें आगे बढ़ना है, कायर आलसी सुस्त प्रमादी नहीं, कहते नहीं कायरों का काम इसमें।